नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों मैं जो है हिंदी मूल विधि और जीएस का सिलेबस जो है वो आपका पूरा के पूरा डिस्क्राइब डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ आपको क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिलेबस में नहीं दे रखी हैं लेकिन वो पेपर में आती हैं आपकी। तो आज मैं जो है संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिलेबस है उसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिलेबस जो दे रखा है वो बहुत कंसाइज है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं उसमें। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ जिसका जीएस में कमज़ोर है या फिर वो जीएस को थोड़ा सा हल्का लेके चलना चाहता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना तैयार कर ले, वो सेक्शनल कट ऑफ निकालेगा। कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन सिर्फ प्योर जो है कॉन्स्टिट्यूशन से बन जाते हैं। बहुत ही मतलब पिछले वाले पेपर में जो है अगर 15 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे आते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन थोड़े से मतलब लेंथी आ रहे हैं। दूसरा उसमें दो ऑप्शन होते हैं कि दोनों ऑप्शनों में से कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों का जो जो लेवल होता है वो अच्छा खासा होता है। आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए उन चीज़ों के लिए। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से, और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। उसमें हम जो जो बुक्स हैं, 2-3 किताबें हैं, उनको हम डेप्थ में आपको सारी की सारी नॉलेज देंगे। तो इसलिए उनको सारा का सारा कंसाइज करके हम लोग आपको बताएंगे। तो बुक पढ़ने की मैं तो आपसे ये कहूँगा कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लूसेंट से आप बेसिक नॉलेज ले सकते हो। लूसेंट को तो आपको ज़रूरी पढ़ना चाहिए, मैं तो ये हर चीज़ के लिए प्रेफर करता हूँ। लूसेंट से आप पूरा का पूरा लूसेंट एक बार हम पढ़ जाइए, वो जीएस के लिए हो किसी चीज़ के लिए हो। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका एक पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़ जाइए। बाकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी वो हम आपको करवा देंगे। तो दोस्तों चलते हैं, हम देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। पहले है प्रेम्बिल। ठीक है, प्रेम्बिल से हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रेम्बिल का मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जैसे किसी भी बुक को आप पढ़ते हैं तो बुक के स्टार्टिंग में प्रीफेस दिया होता है कि कंसाइज फॉर्म में ये बताया गया होता है कि इस बुक में आगे क्या आएगा। ठीक है, वही प्रेम्बिल बताती है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसमें हम लोग जो मेन मेन पॉइंट हैं वो लेके चलेंगे। और देखिए कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, मुझे आपको वकील नहीं बनाना है। ठीक है, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो कि आपको केस लड़ने हैं, आपको एग्जाम पास करना है, बस इतना माइंड में लेके चलना है बस। दूसरा, जैसे प्रस्तावना से आपका ठीक हो जाएगा पूरा। प्रस्तावना को क्या होती है, प्रस्तावना कब लागू हुई, क्या इसमें अमेंडमेंट होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वो आते हैं। दूसरा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, कि संविधान जो है जो आज हमें दिख रहा है इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी। अंग्रेजों ने शुरुआत करी थी, धीरे 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 जो है होते 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 फिर पिछली कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें ले ली गई और वो फाइनल रूप में हमारे सामने आ गया। तो 1773 1773 के एक्ट से हम 1947 के एक्ट तक चलेंगे। ये मेनली मैं हिंदी में क्लासेस लूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इंग्लिश में भी क्लासेस ले लूंगा। इंग्लिश में जो मटेरियल होगा वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा और समितियां। इसमें यह बताया जाएगा कि संविधान सभा कैसे बनी और उसकी स्टार्टिंग कब हुई, कितने चरणों में उसको उसको वार्तालाप हुई वहां पे। दूसरा, समितियां इसमें कौन कौन सी थी, इनसे क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं कभी कभी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सैलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, वो जैसे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, बस वहीं आप खेल जाओगे अगर आपने नहीं पढ़ा है। ठीक। फिर नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरी, संघ एवं इसका क्षेत्र। कि संघ जो होता है मतलब पूरा इंडिया है और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे। उसके बाद है नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, कैसे मिलती है, कौन सा एक्ट है, कौन सी किस आधार पर सिटीजनशिप जा सकती है या किस आधार पर हमें मिलती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नागरिकता वाले जो वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा। दूसरा, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कोई भी टॉपिक अगर लेंदी होगा उसको मैं 2 या 3 वीडियो में स्प्लिट करूंगा। एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मुझे 100% श्योर है कि कोई बंदा नहीं देखता उसको। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, 1 या 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, आंख बंद करके सोच लीजिए आप। फिर आपका डीपीएसपी, डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये वो तत्व होते हैं या इनमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्टेट को लागू करने चाहिए लेकिन वो फोर्सेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं लागू करती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो काफ़ी इसमें एडिटो आर्टिकल्स हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। फिर है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर है इमरजेंसी प्रोविजन, के भाई कंट्री में जो है अगर इमरजेंसी लगाया जाता है वो कैसे कैसे लगाया जाता है, कितने तरीके की इमरजेंसीज होती हैं। ठीक है, कैसी कैसी स्थिति में हम लोग इमरजेंसी लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डिफाइन करी जाती हैं। फिर है संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं, कैसे होता है, दोनों सदनों में क्या 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 चीज़ें चाहिए होती हैं, कितने लोगों की अनुमति चाहिए होती है, मेजोरिटीज़ कैसी कैसी चाहिए होती हैं, सिंपल मेजोरिटी या फिर आपका स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विद सिंपल मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स, इस तरीके की काफ़ी सारी होती हैं उसमें, तो वो आपको बताई जाएंगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये जो टॉपिक्स ऐसे हैं ये सदाबहार होते हैं,
ठीक है, इनसे क्वेश्चन, इनमें से एक दो क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आ जाता है। जैसे हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, सब कुछ पढ़ेंगे उसकी क्षमादान याचना की, क्षमा कितने कौन सी शक्तियाँ हैं, कितने कितने प्रकार की होती हैं वो, ठीक है। और वो कैसे जो है स्टेट जो प्राइम मिनिस्टर या किनको निर्देश दे सकता है या फिर वो बाध्य है निर्देश मानने के लिए, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, कौन सा आर्टिकल है, सब कुछ उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पीएम प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे हम लोग। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद और मंत्री मंडल में क्या अंतर है, मतलब काउंसिल और कैबिनेट में क्या अंतर है। जैसे आजकल हम लोग न्यूज़ में यही सुनते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग हुई है, ठीक है, काउंसिल की मीटिंग के बारे में हम बहुत कम सुनते हैं, तो अंतर क्या होता है इन दोनों में। उसके बाद है पार्लियामेंट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कम से कम 3 वीडियो तो हम मान के चलिए, लेकिन इससे क्वेश्चन ऐसा है कि 3 से 4 क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं भाई, जब पार्लियामेंट हर समय तो लगती नहीं है, साल में 3 ही बार लगती है, तो उसके जो जो काम होते हैं वो कमिटीज़ करती हैं जब वो पार्लियामेंट जो है सस्पेंड होती है या फिर थोड़े दिनों के लिए जब वो नहीं लगती है, उसके पीछे कमिटीज़ जो होती हैं वो काम कर रही होती हैं। फिर आपका सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, शक्ति है क्या, कितना वो, अब जो भी उसका निर्देश होते हैं या जो वो आदेश जारी करता है वो कहाँ कहाँ तक किस किस जगह लागू होते हैं, कौन सी जगह पे लागू नहीं होते हैं, वो सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक गवर्नर, गवर्नर स्टेट का होता है, ठीक है, जैसे पूरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही स्टेट का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राज्य अध्यक्ष होता है वो गवर्नर होता है। फिर सीएम पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे। चीफ मिनिस्टर को के लिए एक स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जैसे कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, जैसे पार्लियामेंट होती है वैसे स्टेट में भी विधानसभा विधान परिषद होती है। विधान परिषद लगाने का मतलब विधान परिषद स्थापित कैसे कर सकते हैं, उसको हटा कैसे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। फिर आता है आपका हाई कोर्ट, ठीक है, जैसे अगर आपने जैसे सुना होगा कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर्स हैं, हाई कोर्ट के पास जो है वो रिट की ज़्यादा बड़ी पावर है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये कैसे कॉन्ट्रडिक्टी है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो बहुत पावर है, लेकिन ये हम आपको इसमें बताएंगे कि क्यों पावर है इसमें, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, वो आपका पंचायती राज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन लगभग लगभग बनता ही बनता है पंचायती राज से। फिर पंचायती राज के बाद, जैसे पंचायती राज आपका गांव में होता है वैसी शहरों में होती है, म्यूनिसपैलिटीज़ होती हैं, नगर निगम, नगर परिषद, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपका आ जाएगा यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज कैसे बनती हैं, किसका होल्ड अप होता है, कौन उसमें अधिकारी होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, उसकी पावर क्या है, उसका कौन से आर्टिकल में दे रखा है, उसका कमिश्नर क्या होता है, कैसे हटा सकते हैं, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। यूपीएससी आ जाता है, यूपीएससी मतलब जो सेंट्रल की सर्विसेज होती हैं, जो ए ग्रेड बी ग्रेड की सर्विसेज होती हैं वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। यूपीएससी के पास अधिकार कौन से होते हैं, कौन उसके अध्यक्ष को हटा सकता है, कौन लागू लगा सकता है, सारी चीज़ें जो हैं इसमें, कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से भाग में आता है, कौन सा शेड्यूल में आता है, सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एसपीएससी, जैसे यूपीएससी सेंट्रल सेवा में रहता है वैसे एसपीएससी जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि राज्यों की जो ए और बी ग्रेड की सर्विसेज होती हैं उनमें वो नियुक्ति करता है। किसका अधिकार होता है, इसके अध्यक्ष को कौन हटा सकता है, कौन इसके अध्यक्ष को शपथ दिलाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फाइनेंस कमीशन, ठीक है, आपका फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, कितने उसमें लोग होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्या उस पर होल्ड अप है, क्या चीज़ें वो देखता है, उसको करना क्या होता है वास्तव में फाइनेंस कमीशन को, ये सारी चीज़ें देखनी है हमें। फिर है नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड एससी, इसको मैं एक ही वीडियो में लूँगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एससी और एसटी कमीशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसके अध्यक्ष कैसे नियुक्त किया जाता है, आर्टिकल कौन सा है, हटाया कैसे जाता है, इसकी पावर्स क्या है और ये इसको करना क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। फिर है स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है, जो भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए एक अलग एक अफसर की नियुक्ति होती है, उसका काम क्या होता है, उसको नियुक्त कौन करता है, ये सारी चीज़ें इस आपके टॉपिक में क्लियर होंगी। कैग कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग का काम क्या होता है, ठीक है, कैग किस तरीके से काम करता है, आर्टिकल कौन सा है, कौन हटा सकता है, कितने लोग इसकी सहायता के लिए होते हैं, इसकी पावर्स क्या होती हैं, सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताई जाएंगी। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल जैसे आपका जो सेंट्रल में जो एक तरीके के केंद्र सरकार का वकील मान लीजिए आप, देसी भाषा में केंद्र सरकार का वकील, जो कि केंद्र सरकार के ऊपर जितने भी केस होते हैं उनको वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पूरे देश में किसी भी कोर्ट में इसको आपका ये उपस्थित हो सकता है, इसके ऊपर कोई किसी तरीके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। ऐसी आपका एडवोकेट जनरल होता है, वो राज्य सरकार का वकील होता है, राज्य के ऊपर जो भी केस होते हैं वो एडवोकेट जनरल देखता है, ठीक। इसको डिटेल में हम लोग आपका एक एक टॉपिक करके एक वीडियो लेकर के इसको लेंगे हम। उसके बाद चलते हैं
NHRC SHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसी तर्ज पर बनाया गया है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। दोनों के दोनों को कैसे होती हैं, क्या पावर्स होती हैं, कब बनाया गया, ये कौन कौन अध्यक्ष होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ अभी हाल ही में थोड़े दिनों पहले जो है इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, जो सूचना आपका कानून आया था, ठीक है, उसके तहत जो है वो CIC बनाया गया, उसी के तर्ज पर SIC स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया, कमिश्नर बनाया गया। क्या पावर्स होती हैं, कौन हटा सकता है, कौन इसको नियुक्ति देता है, क्या शपथ लेता है या नहीं लेता है, लेता है तो कौन दिलवाता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस तरीके से काम करती हैं, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड हो चुकी हैं या फिर अभी भी जो है ये अलग तरीके से काम कर रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्टेट का कितना होल्डअप होता है, सेंट्रल का कितना होल्डअप होता है, ये सारी चीज़ें। ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें हम बताएंगे केंद्र सरकार की भाषा कौन सी भाषा में काम करती है, राज्य सरकार की में कौन सी भाषा में काम करती है, और सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से आपका जो भी केस लड़े जाते हैं वो कौन सी भाषा में होते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़े जाएंगे वो सिर्फ इंग्लिश में लड़े जाएंगे, वो हिंदी में सुनता ही नहीं है। हाई कोर्ट में जो है कौन सी भाषाओं में वो केस लड़े जाते हैं, या फिर जितना कामकाज होता है वो कैसे होता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आपस में वार्तालाप होता है तो उसमें कौन सी भाषा यूज़ करी जाती है, वो सब इसमें बताया जाएगा। फिर आता है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, दल परिवर्तन कानून। इसमें होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टी में चुना हुआ आदमी जो है, चुना हुआ विधायक हो गया, सांसद हो गया, अगर वो चुनाव के बाद जो है किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसके लिए उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से शेड्यूल में आता है, कौन सा आर्टिकल है, सब चीज़ें इसमें डिटेल में बताई जाएंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे। उसके बाद है फिर मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, भाग जिसको बोलते हैं, उसके बाद आर्टिकल्स ले लेंगे हम, शेड्यूल कौन कौन से हैं, रट्टा एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से, इसकी ट्रिक भी होती है कुछ, वो याद करना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स, कि भाई संविधान के में बहुत पूछा जाता है कि संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP वो कहाँ से लिए गए हैं, या फिर राज्य में जो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो कहाँ से लिया गया है। तो कुछ कुछ ट्रिक्स मेरे पास ऐसी हैं जो आप हमेशा दिमाग में आपके रहेंगी। फिर है आपका ऑल लिस्ट। मैंने 3-4 पेपर जो मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं, आगे भी मैं आज या कल में देखो डालूंगा, एक दिन छोड़ 2 दिन छोड़ के मैं डालता हूँ। आप उसको अच्छे से देखिए, मैं GS का भी लेके चल रहा हूँ, इसीलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए पेपर कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से पुट कर रहा है। तो हर सेट में ये क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला होगा कि सेंट्रल लिस्ट से एक क्वेश्चन दे रहा है, या स्टेट से दे रहा है, या कॉन्करेंट से दे रहा है। एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद है टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब वरीयता क्रम। जैसे वो ये पूछ लेता है कि जो आपका एडवोकेट अटॉर्नी जनरल होता है और जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो मतलब वो पूछ लेगा निम्न में से सबसे सर्वप्रथम आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, वरीयता किसको दी जाएगी। अब चार चार वो पोस्ट बता देगा, तो आपको वो पता होनी चाहिए। तो हम उसमें देख लेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट हैं ऐसी हैं जो कि बराबर पे आती हैं, कौन कौन सी पोस्ट उसके नीचे आती हैं। भाई गवर्नर जो होता है वो क्या लोकसभा अध्यक्ष से नीचे होता है या ऊपर होता है, ठीक है। रिटायर्ड प्रेसिडेंट जो होता है वो गवर्नर के बराबर होता है या कैसे होता है, ये सारे क्वेश्चन हम उसमें देखेंगे। बाकी के जो भी बीच बीच में मुझे लगेगा कि हाँ इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं इसमें बीच बीच में जो है वीडियो बना के इसको देता रहूँगा। कंप्लीट आपका पैकेज हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन वेरी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत अच्छे से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। पेपर उठा के देखिए, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सीधा सीधा आपसे हो जाए। 5-6 क्वेश्चन होंगे उसमें, आप खुश मत होइए, क्योंकि 12-13 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो समझ लीजिए आप कंपटीशन से आउट हो। तो आपको थोड़ा कंसेप्चुअल बेस बना के चलना पड़ेगा। तो आप हम ये सीरीज धीरे धीरे करके चलाएंगे, हर दूसरे तीसरे दिन में मैं एक वीडियो आपका डाल दिया करूँगा, और अगर आप लोग PDF की मांग करेंगे तो फिर मैं वो टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दिया करूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।